नमस्कार, मैं हूँ सारा, भोले सर की असिस्टेंट और आप देख रहे हैं गेट स्टोरी। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस रहस्यमयी जलदुर्ग की ओर जिसका नाम है मुरुद जंजीरा किला। शुरुआत करते हैं एक समंदर जैसी शायरी से। समंदर की लहरों ने जिसे सहारा दिया, इतिहास ने भी उसे किनारा दिया। कितनी आंधियां आई पर झुका न ये किला। मुरुद जंजीरा है नाम बहादुरी का असली किला। अब आइए उस रहस्यमयी और गौरवशाली किले की ओर चलते हैं जिसे ना तो समय की लहरें मिटा सकी, ना दुश्मनों की तलवारें तोड़ सकी, जिसने सदियों तक अपनी अजेयता का परचम लहराया और आज भी सीना ताने खड़ा है, जैसे कह रहा हो कि जिसने इतिहास में नाम कमाया वही अमर कहलाया। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अरब सागर की गोद में बसा हुआ यह मुरुद जंजीरा का किला समंदर की लहरों से घिरा ऐसा अद्भुत किला जो जमीन से नहीं बल्कि समुद्र के बीचों बीच स्थित है, जिसे देखकर लगता है जैसे किसी वीर योद्धा ने खुद समंदर को ही अपना सिंहासन बना लिया हो। चारों ओर पानी ही पानी और बीच में खड़ा एक अदम्य दुर्ग जिसके पत्थरों में ना जाने कितनी कहानियां दबी पड़ी हैं, कितनी तलवारें खिंची, कितने युद्ध हुए, पर जंजीरा कभी भी अपने घुटनों पर नहीं आया। इस किले का असली नाम है जलदुर्ग जंजीरा। जंजीरा शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के जजीरा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है द्वीप, और मुरुद नाम उस पास के छोटे से गांव से आया है जहां से नाव द्वारा इस किले तक पहुंचा जाता है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण 15वीं सदी में हुआ और यह इतिहास में एकमात्र ऐसा समुद्री किला है जिसे किसी भी शासक या राजा द्वारा जीता नहीं जा सका। ना शिवाजी महाराज, ना ही पुर्तगाली, ना ही अंग्रेज और ना ही औरंगजेब, हर किसी ने इस किले को जीतने की कोशिश की, पर यह किला मानो अजेय ही बना रहा। इस किले का निर्माण सबसे पहले एक स्थानीय मौर्य शासक राम पाटिल द्वारा लकड़ी के किले के रूप में किया गया, लेकिन जब मुस्लिम सरदार बुरी मंशा लेकर इस क्षेत्र में आए तो राम पाटिल ने उस किले की सुरक्षा की, परंतु वे हार गए। बाद में इस क्षेत्र पर सिद्दी सरदारों का शासन हुआ। सिद्दी याकूत खान ने इस किले को पत्थरों से बनवाया और इसे इतना मजबूत बनाया कि समुद्री लहरें भी उसे हिला न सकीं। इस किले में कुल 19 बुर्ज हैं, जो सभी गोलाकार हैं और बड़ी ही रणनीति के साथ बनाए गए हैं। इन बुर्जों पर तोपें तैनात की जाती थी। कहा जाता है कि इन बुर्जों पर काला बुरुज नाम की एक विशाल तोप थी, जिसका वजन करीब 22 टन था। यह तोप इतनी शक्तिशाली थी कि एक ही वार में दुश्मनों के जहाज को नेस्तनाबूद कर देती थी। आज भी यह तोप किले में मौजूद है, जो उस युग की तकनीक और कला की गवाही देती है। अब बात करें इस किले की बनावट की, तो इसकी दीवारें समुद्र की लहरों को झेलने के लिए विशेष रूप से बनाई गई थी। पत्थरों को जोड़ने के लिए खास तरह का चूना और गुड़ इस्तेमाल किया गया था, जिससे ये दीवारें आज भी मजबूती से खड़ी हैं। किले के अंदर पानी के 3 कुएं हैं, जिनमें से 2 का पानी मीठा है। यह अपने आप में चमत्कार है कि समुद्र के बीचों बीच यह मीठा पानी कैसे आता है, पर यही तो है भारतीय वास्तुकला और विज्ञान का चमत्कार। कहा जाता है कि शिवाजी महाराज ने इस किले को जीतने की कई बार योजना बनाई। उन्होंने समुद्री बेड़ा भी तैयार किया, पर हर बार असफलता ही हाथ लगी। उनके पुत्र संभाजी ने भी कई बार प्रयास किए, पर इस किले को फतेह करना किसी के बस की बात नहीं थी। यह किला सिद्दियों के अधीन रहा और वे इतने कुशल रणनीतिकार थे कि उन्होंने हर बार आक्रमण को नाकाम किया। एक समय ऐसा भी आया जब अंग्रेजों और पुर्तगालियों ने मिलकर हमला किया, पर उनकी संयुक्त सेना भी इस किले को नहीं जीत सकी। यह किला न केवल अजेय रहा, बल्कि यह भारत के समुद्री इतिहास का गौरव बना, जहां से समुद्री मार्गों पर नियंत्रण किया जाता था। सिद्दी लोग अफ्रीकी मूल के माने जाते हैं और उनका भारत में आना और यहाँ राज करना अपने आप में एक इतिहास है, जिसे अधिकतर लोग नहीं जानते। मुरुद जंजीरा न केवल एक किला है, बल्कि यह एक प्रतीक है उस समय की अजेय शक्ति का, उस रणनीति का जो आज भी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाई जाती है। किले के अंदर आज भी कई प्राचीन स्थापत्य कला के उदाहरण देखे जा सकते हैं, जैसे कि मस्जिद, बारीक नक्काशी वाले दरवाजे, तोपखाना, जलाशय और विशाल पत्थर की सीढ़ियां, जो आपको एक अलग ही युग में ले जाती हैं, जहां केवल वीरता और गौरव की गूंज सुनाई देती है। हर साल हजारों पर्यटक इस किले को देखने आते हैं। नाव के द्वारा जब आप समंदर के बीच इस किले की ओर बढ़ते हैं तो दूर से ही उसका विराट स्वरूप दिखने लगता है, और जैसे जैसे पास आते हैं उसका विशाल द्वार जैसे अपने अतीत के पन्ने खोल देता है, जहां एक नया ही इतिहास छिपा बैठा है। कभी तूफानों से लड़ा, कभी दुश्मनों से टकराया,
पर आज भी उतना ही शान से खड़ा है। किले की दीवारों पर खड़े होकर जब कोई समंदर की ओर देखता है तो लहरों की आवाज, हवाओं की सरसराहट और सूरज की किरणें जब इन दीवारों को चूमती हैं, तो लगता है जैसे समय भी इस किले के सामने रुक गया हो। यह किला केवल पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि यह जिंदा इतिहास है, जिसने ना जाने कितने युग देखे, कितनी हुकूमतें आईं और गईं, पर यह खड़ा रहा। इतिहास में जितने भी दुर्ग हैं, उनमें मुरुड जंजीरा का स्थान अत्यंत विशेष है, क्योंकि यह अकेला ऐसा किला है जिसे अजय कहा गया और आज भी इसका सम्मान इतिहासकार करते। अगर आप कभी महाराष्ट्र जाएं, तो मुरुड जंजीरा की यात्रा अवश्य करें। यह केवल एक घूमने की जगह नहीं, बल्कि यह भारत के गौरव का प्रतीक है, जहां खामोश दीवारें भी वीरता की कहानी कहती हैं, जहां लहरों की हर गर्जना में इतिहास की गूंज है, जहां हर पत्थर पर किसी योद्धा की छाया है और हर कोने में एक रहस्य। यह किला उन योद्धाओं को श्रद्धांजलि है जिन्होंने इसे अपने खून पसीने से सींचा और हमें यह सिखाया कि असली वीरता दीवारों में नहीं, बल्कि उस जज्बे में होती है जो उसे गिरने नहीं देता। मुरुड जंजीरा एक गाथा है, एक प्रेरणा है और एक अनसुनी आवाज जो आज भी समंदर की लहरों से टकराकर कहती है कि मैं अजय था, अजय हूँ और अजय रहूंगा। जहाँ हमने पिछली बार मुरुड जंजीरा की भव्यता और इतिहास का वर्णन किया, वहीं अब हम आपको लेकर चलेंगे उस दौर में जब यह किला केवल पत्थरों की दीवार नहीं, बल्कि राजनीतिक शक्ति का केंद्र बन चुका था। सिद्दी सरदारों की रणनीति इतनी सटीक और शक्तिशाली थी कि उनके शत्रु बार बार हार मानते रहे। वे न केवल अफ्रीका से आए थे, बल्कि यहाँ आकर उन्होंने मराठी, फारसी और अरब परंपराओं को आत्मसात किया और भारत के समुद्री इतिहास में अपना एक अलग अध्याय लिख डाला। उनके शासन में मुरुड जंजीरा न केवल एक किला रहा, बल्कि एक स्वतंत्र सत्ता बन गया, जिसके अधीन करीब 45 गांव आते थे और इन गांवों से मिलने वाला राजस्व किले की रक्षा और शक्ति को और बढ़ाता था। यह किला समुद्री मार्गों से व्यापार पर नियंत्रण करता था और इसी वजह से मराठों से लेकर पुर्तगालियों तक हर कोई इसे अपने अधीन करना चाहता था। सिद्दियों की सेना में मराठा, मुस्लिम और हबशी सभी प्रकार के सैनिक होते थे, जिससे यह एक मिश्रित शक्ति बन गई थी और यह विविधता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। कहा जाता है कि जब औरंगजेब ने मुरुड जंजीरा पर चढ़ाई की, तो उन्होंने समुद्र के चारों ओर अपने जहाज लगाए, पर सिद्दियों ने भीतर से इतनी तेजी से जवाब दिया कि औरंगजेब को पीछे हटना पड़ा। इतिहास में बहुत कम ऐसे उदाहरण हैं जहां मुगल सम्राट को समुद्री शक्ति के आगे झुकना पड़ा हो। मुरुड जंजीरा के भीतर एक और विशेष बात यह थी कि यहाँ का जल प्रबंधन व्यवस्था अत्यंत सटीक थी। किले के अंदर 3 कुएं थे जिनमें मीठा पानी था। यह बात लोगों को हैरान करती थी कि समुद्र के बीच स्थित एक किले में कैसे मीठा पानी आ सकता है, परंतु इसे उस युग के वैज्ञानिक कौशल का कमाल कहा जाए या सिद्दियों की दूरदृष्टि, पर यह व्यवस्था उस समय की अद्वितीय खोजों में से एक थी। अब बात करें इस किले के भीतर छिपे कुछ रहस्यमय हिस्सों की, तो किले के एक कोने में एक गुप्त सुरंग है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह समुद्र के नीचे से होकर मुरुड गांव तक जाती थी। इस सुरंग का उपयोग युद्ध के समय सैनिकों की आवाजाही के लिए किया जाता था। हालांकि आज वह सुरंग बंद है, पर इसके अस्तित्व की पुष्टि कई इतिहासकार कर चुके हैं। एक अन्य रहस्य उस कमरे का है जहां काला बुरुज तोप रखी गई थी। यह तोप इतनी विशाल थी कि उसे चलाने के लिए कई सैनिकों की आवश्यकता होती थी, परंतु हैरानी की बात यह है कि आज भी यह तोप बिना जंग के सुरक्षित है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि उस समय धातु निर्माण की तकनीक कितनी उन्नत थी। मुरुड जंजीरा का एक और आकर्षण है उसके भित्ति चित्र और शिलालेख। किले की दीवारों पर कई शिलालेख अरबी और फारसी में हैं, जो उस समय के राजकीय आदेश और घोषणाएं बताते हैं। यह दर्शाता है कि यह किला न केवल युद्ध का केंद्र था, बल्कि यह एक प्रशासनिक व्यवस्था का भी आधार था। किले के अंदर एक मस्जिद भी है, जहां आज भी लोग इबादत करते हैं और ये उस समय की धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक संतुलन का प्रतीक है। किले के पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा कमरा है, जिसे सुल्तान की बैठक कहा जाता है, जहां से सिद्दी सरदार अपने निर्णय लेते थे, और वहीं पास ही एक विशाल कक्ष है जहां दुश्मनों की जासूसी की योजनाएं बनाई जाती थी। किले के एक भाग में अस्तबल भी था, जहां घोड़ों को रखा जाता था। आज वह हिस्सा वीरान है, पर कभी वहां युद्ध के लिए तैयार घोड़ों की टापें गूंजा करती थी। मुरुड जंजीरा केवल एक स्थान नहीं, यह एक भावना है। यह उस समय की याद है जब भारत का समुद्री इतिहास अपने शिखर पर था, जहां शक्ति केवल तलवार की धार पर नहीं,
बल्कि रणनीति और एकता में थी, जहां एक समुद्री किला इतने वर्षों तक अजेय बना रहा। यह हम सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। आज जब आप मुरुड जंजीरा जाते हैं तो नाव पर चढ़ते ही आपके मन में उत्साह भर जाता है, जैसे कोई इतिहास आपके स्वागत को तैयार खड़ा हो। जब नाव किले की ओर बढ़ती है तो हर लहर एक नई कहानी कहती है, और जैसे ही आप द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं आपको ऐसा लगता है जैसे आप समय की सुरंग में प्रवेश कर गए हैं। किले की छत पर खड़े होकर जब आप चारों ओर नजर डालते हैं तो समंदर का विस्तार, दूर दूर तक पानी और आकाश का मिलन, और बीच में खड़ा ये ऐतिहासिक किला एक ऐसी छवि बनाता है जो जीवन भर के लिए मन में बस जाती है। और हाँ, अगर आप गेट स्टोरी चैनल पर आए हैं तो आपको बता दें कि यहाँ हर सुबह 6 बजे देश दुनिया से जुड़े करंट अफेयर्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं। गेट स्टोरी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और डेली करंट अफेयर्स नाम के खंड को खोलिए, जहां आपको हर दिन के कुल 20 प्रश्न मिलेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको ज्ञान, इतिहास और समसामयिक घटनाओं से अवगत कराएं। मुरुड जंजीरा की यह गाथा भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी है, जहां हम आपको भारत की उन धरोहरों से मिलवाते हैं जो केवल ईंट पत्थर नहीं बल्कि हमारी अस्मिता और पहचान का हिस्सा है। अंत की शायरी, इतिहास के पत्थरों से गूंजा जो स्वर है, मुरुड जंजीरा उसका जीवित उत्तर है। समंदर की बाहों में लिपटा ये वीर है, भारत की माटी का गर्वित अधीर है। मैं हूँ सारा, भोले सर की सहायक, और आप देख रहे हैं गेट स्टोरी, ज्ञान, इतिहास और करंट अफेयर्स की सुंदर संगमस्थली। कल सुबह 6 बजे मिलते हैं करंट अफेयर्स के 20 नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।